ज़ॉम्बी को खून की महक मिली तो वो बेहद उत्साहित हो गया। तभी सुंदरी ने अपना इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड फेंक दिया। ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा और उसे मुंह में ठूंसने लगा। खाते ही उसे लगा कि स्वाद कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सुंदरी अपना सामान समेट चुकी थी और मौका देखकर भागने की तैयारी कर रही थी। ज़ॉम्बी तुरंत बिना रिश्ते नाते जाने वाले डग भरता हुआ उसके पीछे दौड़ा। सुंदरी को लगा कि थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो हार मान लेगा, लेकिन ये तो जिद्दी निकला। हमेशा न बहुत दूर न बहुत पास, बस इतनी दूरी रखता हुआ पीछे पीछे चलता रहा। ऊपर चिलचिलाती धूप, नीचे अंतहीन रेगिस्तान और पीछे एक थकने न जानने वाला ज़ॉम्बी। सुंदरी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक गई। वो रुककर पानी पीने और थोड़ा आराम करने पर मजबूर हो गई, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सांस ली, उसने देखा कि ज़ॉम्बी अब और करीब आ गया है। सुंदरी को फिर से थके बदन से चलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक खंडहर जैसा मकान दिखा। सोचा था कि कुछ सामान मिल जाएगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अच्छी बात ये थी कि एक गद्दा पड़ा था जिस पर थोड़ी देर सोया जा सके, लेकिन जैसे ही लेटी, अचानक चौंक कर उठ बैठी। काफी देर से ज़ॉम्बी की कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। दरवाजे के पास जाकर देखा तो ज़ॉम्बी सचमुच पीछे पीछे आ चुका था। उसने मौका देखकर बाथटब में छुपने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ज़ॉम्बी भी अंदर आ गया। सुंदरी सांस तक नहीं ले रही थी कि तभी एक बिच्छू उसके बदन पर चढ़ाया और गर्दन के रास्ते चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। जब सुंदरी की सहन शक्ति जवाब दे गई, ठीक उसी समय ज़ॉम्बी चला गया। सुंदरी ने बिच्छू को झटक कर फेंका और फिर सामान उठाकर चल पड़ी, लेकिन ज़ॉम्बी ने जैसे उस पैड की महक याद रख ली थी, बहुत जल्दी फिर पीछे लग गया। सुंदरी टूट चुकी थी। उसने पत्थर उठाकर ज़ॉम्बी पर मारना शुरू किया, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। उल्टा ज़ॉम्बी और करीब आता गया। सुंदरी सामान उठाकर फिर भागी। धीरे धीरे उसका पानी खत्म हो गया। जब वो गर्मी और प्यास से बुरी तरह परेशान थी, तभी दूर से रेत का तूफान आता दिखा। सुंदरी डरकर पीछे की तरफ भागी, लेकिन बहुत जल्दी तूफान ने उसे निगल लिया। ज़ॉम्बी भी रेत में दब गया। वो पूरी तरह बेहाल हो चुकी थी। जब वो अब और सहन नहीं कर पा रही थी, तभी एक कार गुजरी। कार से दो हैंडसम लड़के उतरे और तेजी से सुंदरी की तरफ दौड़े। उन्होंने बहुत प्यार से उसे पानी की बोतल दी और उठाकर कार में बैठाया ताकि एसी में थोड़ा आराम कर सके। अचानक सुंदरी को याद आया कि उसका बैग रेत के तूफान में दब गया है। दोनों लड़कों ने कहा कि वे ढूंढ लाएंगे। उन्हें बैग ढूंढते देख सुंदरी एसी का मजा ले रही थी कि तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। फोटो में एक अश्वेत पिता और बेटा थे। उसे अचानक कुछ गलत लगा। पीछे की सीट पर उसने खून से सने कपड़े देखे। जैसे ही वो